को जाता है और पत्नी जो भजन करती है उसका भजन उसी को रहता है। तो महाराज जी तब से मन बहुत विचलित है कि शादी करूं या ना करूं, मतलब ऐसे ही बहुत थोड़ा सा भजन होता है उसमें भी आधा वो ले जाएगी तो मतलब गड़बड़ सा हो जाएगा। नहीं देखो, जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो हम पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और संकल्प बुलवाया जाता है, आज से तुम्हारे जीवन की रक्षा और भरण पोषण और तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं संकल्प करता हूं आजीवन। वो तुम्हारी अर्धांगिनी हुई, उसने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने उसका हाथ पकड़ा है। इसलिए धर्म हमारा क्या करता है कि पत्नी की जो दिनचर्या है वो पति की सेवकाई है। समझना, पत्नी का कर्तव्य नहीं कि सुबह से माला लेके बैठ गई है, पत्नी को ऑफिस जाना है, वो बोले जी हमारे जब 11 माला पूरा हो जाएंगे तो चाय बनाऊंगी, अब वो पति बेचारा भूखा ऑफिस जाए, वो माला काम नहीं करेगी। पत्नी का कर्तव्य है मन क्रम वचन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपनी चेष्टाओं से केवल पति की सेवकाई करे और पति जो धर्म करेगा, भजन करेगा, उसका हिस्सेदार पत्नी होगी। अगर पति मोक्ष पद के लिए कदम रख रहा है और पत्नी पति की सेवकाई में लगी हुई है तो वो केवल पति की सेवा से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। पति सेवा पत्नी का परम धर्म है। अत्रि मुनि केवल सेवा करती थी अनसुईया जी, और अत्रि मुनि ध्यानस्थ रहते थे। अपने पति के प्रताप से जब भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, आंख में जल लिया और कहा 6-6 महीने के बालक हो जाओ। पति सेवा, पति धर्म के प्रभाव से तीनों सृष्टि के विधायक, ब्रह्मा सृजन करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और भगवान शंकर संहार करने वाले, तीनों को 6-6 महीना के बालक बना दिया। इतिहास साक्षी है पति सेवा के बल से। इसलिए पत्नी को आधा पति का धर्म और भजन प्राप्त होता है। बात समझ में आई? जी आपने एकांतिक में एक बार ये